अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इटली से वसीम रज़ा। लीबिया के सदारती इलेक्शन एक अहम शख्सियत के सदारती इलेक्शन के लिए उम्मीदवार के तौर पर एंटर होने के बाद बहुत ज्यादा अहम और दिलचस्प हो गए हैं। इस वीडियो में हम लीबिया के सदारती इलेक्शन के बारे में बात करें। लीबिया में आइंदा माह सदारती इलेक्शन हो रहे हैं, जिसकी सबसे खास बात यह है कि साबिक हुक्मरान मोहम्मद कज़ाफ़ी के बेटे सैफ अल इस्लाम ने कागजात नामजदगी जमा करा के सबको हैरान कर दिया है। 49 साल सैफ अल इस्लाम कज़ाफ़ी इलेक्शन कमीशन के दफ्तर रवायती भूरे रंग के लिबास पगड़ी पहने हुए दाखिल हुए। उनकी दाढ़ी बड़ी हुई थी और ऐनक भी लगाए हुए थे। उन्होंने जनूबी कस्बे सबा के इंतखाबी मरकज में दस्तावेजात जमा करवाए। सैफ अल इस्लाम को मुअम्मर कज़ाफ़ी का जानशीन समझा जाता था, ताहम हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक के दौरान रूपोश मुअम्मर कज़ाफ़ी को एक घड़े से बरामद करके कत्ल कर दिया गया था और उनके बेटों को हिरासत में ले लिया गया था। सैफ अल इस्लाम 2011 से 2017 तक जेल में रहे और रिहा होने के बाद 2018 में होने वाले सदारती इलेक्शन में हिस्सा लेने का दिया दिया। मसल्ला झड़पों और अमन अमा की अक्सर सूरत हाल के बाद इंतखाबात मौखर कर दिए गए थे। सदारती इलेक्शन में हिस्सा लेने वालों में फौजी कमांडर खलीफा हफ्तर, वज़ीर आज़म अब्दुल हमीद दबेबिया और पार्लियामेंट की स्पीकर एगेलिया सारेवी शामिल है। ताहम लीबिया में सबसे ज्यादा मकबूलियत सैफ अल इस्लाम कज़ाफ़ी को हासिल है। 24 दिसंबर को होने वाले सदारती इंतखाबात में कोई भी उम्मीदवार वाज़ेह बढ़तरी हासिल करने में नाकाम रहा तो फिर 24 जनवरी को सबसे ज्यादा वोट लेने वाले उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। खलफशार और मुआशी अफरी में मुब्तला लीबिया के बारे में वो मुहिम जूद ताकतें अब ये वाज़ेह तौर पर महसूस करती हैं कि लीबिया एक पुरअमन लीबिया कज़ाफ़ी के साथ बेहतर था। लीबिया के अवाम कल भी कज़ाफ़ी के साथ मुतमईन और खुश थे और आज भी मुअम्मर कज़ाफ़ी को नहीं भूल पाए, और यही वो पॉजिटिव एज है जो मिलेगा उनके बेटे सैफ अल इस्लाम। अब तक की इंतखाबी कैंपेन के मुताबिक सैफ अल इस्लाम का पलड़ा दीगर उम्मीदवारों पर भारी है। लीबिया के सदारती इंतखाबात के दौरान होने वाली इंतखाबी मुहिम और उसके नताइज से भी आपको बाखबर रखेंगे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।